हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हमारी जो वीडियो आ रही है काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, क्योंकि इस बीच थोड़ा गैप हो गया और वो मेरे प्रिपरेशन की वजह से हो गया, क्योंकि मुझे अपना भी प्रिपरेशन खुद ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपको गैप देखने को मिला। तो आगे से कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो रहेगी कंटिन्यू होती रहे हमारी, और इसके बीच का जो रिदम है वो ब्रेक ना होने पाए। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संघ कॉर्डेटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हेडिंग लगा लेते हैं संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा इंग्लिश में से हम कह सकते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो बच्चों हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। तो बच्चों एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, इसको स्टडीज करने से पहले इसके क्या क्या लक्षण हैं कॉर्डेटस। जैसे आपको कोई पूछ ले कि आप कॉर्डेट्स हैं नॉन कॉर्डेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए ढेर सारे लक्षण होते हैं कि कॉर्डेट में क्या लक्षण होते हैं और जीव में क्या लक्षण होते हैं। तो उससे पहले हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहली हेडिंग बनाएंगे सामान्य विशेषताएं। जैसे हम और संघों में करते आए हैं, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स। हाँ तो चलिए बच्चों देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स में जो सबसे पहली हेडिंग आती है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो होता है संघ कॉर्डेटा में नोटो कार्ड। नोटो कार्ड। अगर आप एक कार्डेट्स हैं तो आप में नोटो कार्ड का पाया जाना अनिवार्य है। अगर आप में नोटो कार्ड नहीं पाया जा रहा है तो आप कार्डेट्स नहीं हैं। चलिए आगे इसके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे। नोटो कार्ड हाँ तो बच्चों हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नोटो कार्ड क्या होता है। नोटो कार्ड बच्चों ये अगर आप कार्डेट्स हैं तो आपके लाइफ में किसी ना किसी स्टेज में आपके बॉडी में ज़रूर पाया जाएगा, या एक तरीके से कह सकते हैं लार्वल स्टेज में, या फिर कह सकते हैं कि आप शिशु के रूप में, या फिर यंग जब होंगे तो किसी न किसी फॉर्म में ये ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाया जाता है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है आहार नाल, उसके ऊपर कहना चाहूँगा स्पाइनल कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के इन दोनों के बीच में पाया जाता है नोटो कॉर्ड। ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपको ये बताता है कि आप संघ कॉर्डेटा के हैं। ठीक, और इस सलाखा के रूप में पाई जाती है बच्चों। सलाखा कह सकते हैं एक रॉड शेप, कह सकते हैं पतली छड़ी जैसे बुजुर्गों की पतली छड़ी होती है लेके चलते हैं, देखे होंगे आप, उसी तरह की। तो देखेंगे नोटो कॉर्ड। अगला इसका जो कैरेक्टर है वो है दूसरे नंबर की केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको देखते हैं बच्चों ये क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम।
चलिए देखते हैं बच्चों। हाँ, एक चीज़ और इसमें जानेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNS। चलिए इसके बारे में जानते हैं बच्चों। ये जो होती है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये आपको एक खोखली नली के रूप में पाया जाता है, और ये देह भित्ति यानी आपकी जो बॉडी वॉल है, जो बॉडी वॉल है इसके नीचे और नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। ये जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। आगे देखेंगे, इसमें जो उच्च कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे हम लोग, जो उच्च कॉर्डेट्स होते हैं हम लोगों में, इसका जो अगला सिरा होता है यानी ऊपर का जो सिरा होता है, ये आगे चल के मस्तिष्क बनाता है, जैसा कि हम लोग में दिखता है। ये पाया जाता है आपकी बॉडी में, कहाँ पे? देह भित्ति यानी बॉडी वॉल के नीचे और नोटोकॉर्ड के ऊपर, इसके बीच पाया जाती है आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS, ये पाई जाती है। और इसका जो उच्च कॉर्डेट्स होते हैं हम लोग, जैसे मनुष्य वगैरह हो गए, बंदर, मनुष्य, चिंपैंजी, उनमें आगे चल के मस्तिष्क का डेवलपमेंट करता है, CNS का जो अगला पार्ट होता है। बाकी और जो छोटे जंतु होते हैं उनमें उतना विकसित नहीं होता है। और जो जैसे मान लीजिए कि जो इसका अगला भाग है वो CNS कहलाता है, बाकी जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कार्ड, जो कि आप अगले कक्षाओं में अगर अभी नहीं पढ़े होंगे तो अगले कक्षाओं में आप जाके पढ़ेंगे कि CNS का ऊपर का भाग जो होता है ब्रेन कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जिससे हमारी रिफ्लेक्स एक्शन जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हिंदी में कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चल के। हाँ, तीसरे नंबर की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। युग्मित, सॉरी बच्चों, युग्मित क्लोम थैली, युग्मित क्लोम थैली, ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर्ड गिल स्लिट्स, GIL, पेयर गिल स्लिट्स या ग्रसनी दरारें भी इसको कहते हैं बच्चों, या स्लिट्स नहीं, यहाँ पे पाउच कर लेते हैं, ठीक रहेगा, पाउच, POUCH, पाउचेस, पेयर्ड गिल्स पाउचेस, युग्मित क्लोम थैली। बच्चों ये क्या होती है? ये भी कॉर्डेट्स की एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, लक्षण होती है। ये भी सभी कॉर्डेट्स के जंतुएं जो होते हैं वो उनके जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में जरूर पाई जाती है, और इसको गिल्स पाउचेस कहते हैं या पेयर्ड गिल्स पाउचेस कहते हैं बच्चों। और आगे चल के इसमें ध्यान से देखेंगे, हाँ ध्यान से देखेंगे, जो उच्च कॉर्डेट्स हैं इनमें तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि माइनर हो जाती हैं, काफ़ी कम मात्रा में दिखती हैं। बाकी जो निम्न कोटि के हैं, बहुत निचले स्तर के कॉर्डेट्स हैं, जैसे मछली वगैरह हो गए हैं, उनमें ये हमेशा यानी जीवन पर्यंत बनी रहती है। अगर आपको देखना होगा कि ये गिल स्लिट्स क्या होता है एक्सपेरिमेंटली, तो आप क्या करिएगा, एक मछली लीजिएगा और मछली का जो गलफड़ा होता है उसको जब उठा के आप देखेंगे तो जो आपको दरारें दिखती हैं वही गिल्स होती हैं। और ये जो गिल स्लिट्स होती हैं मछलियों में आगे चल के गिल्स का निर्माण करती हैं, जो मछलियों में रिस्पायरेशन यानी श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, जो गिल्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अन्य जैसे हम लोग हो गए, हम लोगों में ये कह सकते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। बाकी सॉरी बच्चों, बाकी ये उसके बाद फिर नहीं पाया जाता हम लोगों में। आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों हम लोग एक टॉपिक, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसे कौन कौन से हमारे अंग हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, काफ़ी ऐसे, जैसे आपने वर्मी फार्म अपेंडिक्स वगैरह का नाम सुना होगा,
तो वो हमारे बॉडी में है तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आपकी आँख में पाया जाता है, तो ये है तो, लेकिन ये विलुप्त हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संकार्डेटा का वर्गीकरण। जो संकार्डेटा है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए संकार्डेटा का वर्गीकरण। का वर्गीकरण इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो बच्चों जो इसको बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है, और जो संकार्डेटा है, चलिए इन दोनों भागों के नाम हम लोग लिखते हैं। एक को हम कहते हैं, पहले नंबर पे होता है एक्रीनिएटा, ठीक है, या एक्रीनिया कहते हैं, सॉरी, एक्रीनिया या प्रोटोकॉर्डेटा। पहले नंबर पे आता है एक्रीनिया, एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा। इंग्लिश में भी सेम होगा बच्चों, ACRANIA, एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, चलिए देखते हैं इसको। एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा पहला, दूसरा भी लिख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके समझ लेंगे। दूसरा जो होता है, ध्यान से देखेंगे, क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। चलिए इसकी भी इंग्लिश लिख लेते हैं। क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा चलिए बच्चों, अब यहाँ तक हमने इसके अभी इस लेक्चर में लक्षण पढ़े हैं। बाकी इनका, जैसे हमने इससे पहले जो फाइलम पढ़े होंगे, वो हम लोग 8 फाइलम तक पढ़े होंगे, काइनोडर्मेटा तक। इसमें 2 सब फाइलम कह सकते हैं कि एक आता है प्रोटोकॉर्डेटा जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक आता है वर्टिब्रेटा, यानी 9th और 10th मिला के हो जाएगा फाइलम, ठीक है। इसकी स्टडी जो हम करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। कीप वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट बचता है या आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर हमें इस टॉपिक का वीडियो बना के दीजिए, इसमें हम कन्फ्यूजन में आई, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक बच्चों। टीचर होते हैं बच्चों की हेल्प के लिए, बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आए। बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो भी चीज़ें देखिए लेक्चर में जो आपको ना समझ में आए मुझसे
कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि कम से कम आप पूछिए मुझसे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।